Okay. Today our next topic is S block element. This is chapter number 10 of second book. तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एस ऑर्बिटल्स। सबसे अगर पहले आप लोग एस ऑर्बिटल की बात करोगे तो इतना हर बच्चे को पता है एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एस? तो आंसर 1। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटे? 2 आएंगे। इसीलिए हाँ बिल्कुल, इसीलिए यहां पर आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में प्रेजेंट है। ये हर बच्चे को पता होगा, इसमें कोई खास बताने वाली बात नहीं है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट से। क्या होते हैं जी ग्रुप 1 एलिमेंट्स? तो इतना हर बच्चे को पता होगा। अगर उसने पीरियोडिक टेबल याद नहीं करी तो मैं दोबारा याद करवा रहा हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट से शुरू हो जाते हैं। जो ग्रुप 1 एलिमेंट है उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। याद होगा कुछ? क्यों बोलते हैं एल्कली मेटल्स? रीजन बताइए शाबाश, जिन बच्चों को याद है। क्योंकि इनके मेटल्स के जो सॉल्यूशन है वो बेसिक हैं। हाँ, बेसिक नेचर के हैं या एल्कलाइन नेचर के हैं। सॉल्यूशन अगर बेसिक होता है तो उसको एल्कलाइन बोलते हैं अपने। तो इसलिए नाम क्या पड़ गया? एल्कली मेटल्स। कौन कौन है? तो जवाब आएगा लीना की रब से फरियाद। लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन को क्यों नहीं बुलाया? थोड़ा याद करके बताइए शाबाश। हाइड्रोजन चैप्टर पूरा क्लियर कर लिया है। तो हमने बताया था हाइड्रोजन की ज्यादातर प्रॉपर्टीज हेलोजन्स के साथ करती है मैच, इसलिए हाइड्रोजन को अलग बढ़ाया जाता है। लिथियम का नंबर 3 है। बाकियों का नंबर कैसे लेके आऊं? तो याद कीजिए 32, 2 बार 18 का गैप, फिर 8 का, और अगर फिर भी बच जाता है तो 2 का। 3 and 8 11, आफ्टर 8 19, आफ्टर 8 37, आफ्टर 8 55, और फ्रांशियम का नंबर होता है 87। अब मुझे इसका किसी ने कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए कहा, तो लिथियम से छोटे कोई इनर्ट गैस है? जल्दी बोलिए शाबाश। लिथियम से छोटी क्या नंबर है लिथियम का? 3 से छोटी कोई इनर्ट गैस है? वेरी गुड, हीलियम। हीलियम के बाद में कौन आएगा फिर? नी अर्कर जीरन। ये मैंने आपको शॉर्टकट दिया था। तो मुझे सारों का कॉन्फ़िगरेशन लंबे लंबे नहीं बताने कि मैं फ्रांशियम 87 का कॉन्फ़िगरेशन बताने लग जाऊं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 ऐसे करके। मुझे तरीका बताना है। लिथियम का नंबर 3 है और 3 नंबर वाले का कॉन्फ़िगरेशन कोई भी बता देगा, और दैट इज 1s2 एंड 2s1। तो 1s2 तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हीलियम को। अब मैंने इससे पूछा तेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा हुआ रहेगा? तो जवाब है 2s1। तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1 और इसका 7s1। ये मैंने मेरे बच्चों को शॉर्टकट तरीका बताया था कि 87 का लिखने से बचना है, तो इसको याद करो कि कौन से ग्रुप में। दिस इज द शॉर्टकट मेथड। फिर है एटॉमिक और आयनिक रेडियस, बताने की जरूरत नहीं है, नीचे जाने पे बढ़ती है। और क्योंकि ये इधर बैठे हुए हैं तो ये सबसे बड़े हैं कि सबसे छोटे हैं? एल्कली मेटल्स का साइज सबसे, हाँ जी, छोटे के बड़े? जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना जी। सबसे बड़े, क्योंकि उधर जाने पे साइज कम हो रहा था, याद कीजिए। तो ये सबसे बड़े हैं और इनका साइज लिथियम का छोटा, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन आएगा 3rd नंबर पे, प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फटाफट बताइए, ज्यादा होगी या कम होगी इनकी? बस इतना बताना है और कुछ भी नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करते हो तो इस ग्रुप की लोएस्ट है, लोएस्ट एंथैल्पी है। इसका रीजन क्या है? आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये निकल जाए तो ये इनर्ट गैस के जैसे बन जाएंगे। तो मैंने इनसे पूछा 1 इलेक्ट्रॉन देना है, तो जवाब आया फटाफट सर हिलाएंगे, हाँ सर आई वांट टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन। और सोडियम तो इतनी जल्दी करता है इलेक्ट्रॉन देने की कि ये पानी में भी आग लगा देता है। इससे इसकी नेचर पता लगती है।
फिर अगला क्वेश्चन है जी हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन है क्योंकि ये वो चीजें करेगा जो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि आपको अगर कभी, हाँ मैंने बात करी हुई है इसके बारे में आपसे, याद आ गया, ठीक है पहले वहीं से शुरू करते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी कहीं पढ़ाया हुआ है, याद करके बताइए किधर। तो मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था BaSO4 इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट MgSO4 इज सॉल्युबल। तो फिर वहां मैंने बताया था जो MgSO4 होता है वो छोटा होता है साइज में, जबकि बेरियम सल्फेट साइज में बड़ा होता है बेरियम। अब किसे आराम से घेर लूंगा, छोटे को या बड़े को? घेरना पड़ जाए तो इनके बीच में जो आपके पास बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे लेटाइस एंथैल्पी कहते हैं। तो जब मैंने MgSO4 को पानी में डाला तो पानी के मॉलिक्यूल्स ने फटाफटा करके इसको घेर लिया और इनको तोड़ दिया, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स की चल गई। तो वहां लिखा था हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लेटाइस एंथैल्पी, यानी पानी की एनर्जी लेटाइस एंथैल्पी से पावरफुल थी और उसने तोड़ दिया। लेकिन जब यहां गिरने लगे तो साइज बड़ा था और बड़े वाले साइज को कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए यहां लिखा था हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लेस देन लेटाइस एंथैल्पी। और कौन जीत गया था? हाँ जी, लेटाइस एंथैल्पी, और ये बॉन्ड टूटा नहीं। तो आज Mg क्यों घुल गया और बेरियम सल्फेट क्यों नहीं घुला? इसके पीछे हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करते हो तो जो छोटे होते हैं उनको पानी इफेक्टिवली कवर कर लेता है, इसलिए उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। अब बताइए शाबाश, किसकी ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी, लिथियम की या फ्रांशियम की? बस इतना सा बता दो शाबाश। लिथियम की। गुड 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 गुड। और इसी कारण से आप ऑर्डर लगाओगे कि लिथियम की सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी, फिर उसके बाद सोडियम की, फिर आपके पास में पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर फ्रांशियम की, सीजियम की और फिर फ्रांशियम की। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके पास में आता है बड़ा अच्छा, वो मैं यही बता देता हूँ आपको, अगर आगे आएगा तो आपको जल्दी समझ नहीं आएगा। वो रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं। क्या होता है रिड्यूसिंग नेचर? तो मैंने कहा था मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की नेचर। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? बड़ा, हाँ बिल्कुल फ्रांशियम। तो सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इन चारों में, पांचों में जो भी है? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन जिसने दिए उसकी रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा तो फ्रांशियम। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या आया जिसमें देख के तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। वाई लिथियम इज द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? अमंग एल्कली मेटल्स। उड़ गए तोते? लो जी, अमंग एल्कली मेटल्स। अब ये सबसे शानदार बात थी कि सर ये तो अजीब सी बात बता दी। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है जो बच्चों को इवन समझ में भी नहीं आता। अगर वो यहां से जो मैं बताने वाला हूं अगर वो भूल जाए तो लिथियम सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बन गया? लिथियम तो कह रहा था मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा ही नहीं, तो हम लिथियम का इंटरव्यू लेने पहुंच गए। लिथियम यार तू तो बात ही बदल गया है ना, तू तो कह रहा था तेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। कहता बिल्कुल है। अब जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है उसको तो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा लिथियम, यार हमारे सर ने तो क्वेश्चन पूछ लिया व्हाई लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम अब अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है। हम लिथियम से पूछ रहे हैं तूने इलेक्ट्रॉन जल्दी कैसे दे दिए? तो लिथियम क्या कहता है, सर किसने दे दिए? मैंने नहीं दिए, मेरे से कोई लूट के ले गया, और वो था जी वोटर। आज छोटे साइज के कारण लिथियम को इस बात का नुकसान हो गया कि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने का मतलब ये हो गया ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ओवरकम कर देगी। समझ आ गया? तो आपने बोला सर इसकी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। पानी कहता है मेरे पे छोड़ दो, देता कैसे नहीं मैं बताता हूं। तो जैसे ही आप लोग लिथियम को पानी में डालते हो हाइड्रेशन एंथैल्पी ओवरकम कर जाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को,
और इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाता है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसीलिए इस ग्रुप में सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है, ना कि फ्रांशियम। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये बच्चों वाली बातें हैं। ये सिल्वरी मेटल्स हैं, सॉफ्ट हैं, लाइट वेट है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और हाँ जी वो क्या नाम बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। सोडियम कैन बी कट बाय नाइफ, सुना है ये मेरे बच्चों ने? जल्दी बोलो शाबाश। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में मुझे ये नहीं पढ़ना ये सिल्वरी वाइट है, ये टार्निश हो जाते हैं, ये बातें नहीं पढ़नी। मैं पूछूंगा ये सॉफ्ट क्यों है, या मैं पूछूंगा ये कट क्यों हो जाते हैं नाइफ से, ये क्वेश्चन पूछूंगा। तो असल में इनके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब मेरा एक ही जानकार होगा तो मेरी मजबूती कैसे होगी? मैं एक शहर में हूं और वहां मेरा एक ही जानकार है सिर्फ, तो मेरी स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ कितनी होगी? सोच के बताओ। ना के बराबर। गुड गुड गुड। और यही मेरी बॉन्डिंग बहुत सारे लोगों से है, तो फिर क्या होगी? तो आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होने से नुकसान ये हो गया कि इसकी मेटालिक बॉन्डिंग बहुत पुअर होती है। मतलब एक सोडियम दूसरे सोडियम से बहुत कम बॉन्ड से कनेक्ट होता है या पुअर बॉन्ड से कनेक्ट होता है, और जिनके बॉन्ड पुअर है उनको तोड़ना या काटना क्या होता है? आसान होता है। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, और लिखा हुआ है ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग, और ये भी लिखा हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। दो बातें आपको पता होना चाहिए, ये सॉफ्ट है और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत कम है, और इसका रीजन मैंने बता दिया, इनके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होने से इनकी मेटालिक बॉन्डिंग बहुत पुअर है। ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, इनको अगर एक्साइट कर दो तो ये बड़े आराम से एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है जी। और एक्साइट होने के बाद में ये फ्लेम टेस्ट देते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला फिजिकल प्रॉपर्टी में है दे कैन इजिली गिव फ्लेम टेस्ट। क्या होता है ये फ्लेम टेस्ट? बताओ जी। फ्लेम के ऊपर किसी पाउडर को डाल के उसको टेस्ट कर लेना कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो मैं तुम्हें इस कहानी सुनाता हूं अगले ग्रुप की। अगले ग्रुप में यानी एल्कली मेटल्स के अर्थ मेटल्स के अंदर 3 भाई मिलेंगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और आपका बेरियम। इन तीनों का हम क्लास में टेस्ट करवाते हैं बच्चों से प्रैक्टिकल में, कभी ना कभी तो आप लोग मिलोगे इस बात से। इन तीनों के सोल्ट होते हैं व्हाइट सोल्ट, व्हाइट सोल्ट, व्हाइट सोल्ट। पहला सवाल, सोल्ट देख के पता लग जाएगा कौन सा है या कौन सा नहीं है? तो जवाब है नहीं। फिर हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में पीपीटी बनवा लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का, स्ट्रोंशियम भी व्हाइट कलर का और बेरियम भी व्हाइट कलर का, कार्बोनेट की फॉर्म में, सॉरी। अब जब सारा कुछ सेम है तो हम टेंशन में आ जाते हैं यार कि सर ने इन तीनों में से कौन सा दिया है। तो लास्ट में हम बच्चों को कंफर्मेटरी करने के लिए एक फ्लेम टेस्ट दिखाते हैं। फ्लेम टेस्ट में नीचे गैस जल रही होती है, कौन से कलर की होती है गैस? जल्दी बोलो। गैस देखी हुई घर में? ब्लू कलर की। हम चेक करवाते हैं कि अगर बेरियम आप डाल रहे हो तो जो व्हाइट पाउडर है ना, व्हाइट सोल्ट है, बेरियम क्लोराइड है या सल्फेट है, उसको लाके आप फ्लेम पे डाल दो। ये प्रोड्यूस करेगा एप्पल ग्रीन फ्लेम। कौन से कलर की? एप्पल ग्रीन। ये करेगा क्रिम्सन रेड। अब क्रिम्सन रेड बच्चों को समझ नहीं आता तो मैं बताता हूं, फुलझड़ी दिलाते हो क्या दिवाली पे? रेड कलर वाली, सेम वही कलर बनता है, ठीक है। और इसमें बनता है ब्रिक रेड कलर, मतलब लाइट रेड। ये चमकीला लाल होता है, ये येलोइश रेड होता है, थोड़ा सा कम लाल। अब तीनों के अलग अलग कलर आ गए तो समस्या खत्म हो गई कि तुम्हारे पास ये था कि ये था कि ये था, क्योंकि मैं तीनों में से एक ही दूंगा तुम्हें। तो तुम्हारी टेंशन ये हो रही थी कि सर इन तीनों में से कौन सा है, तो आपने फ्लेम टेस्ट कर लिया। तो फ्लेम टेस्ट का मतलब होता है फ्लेम के अंदर डाल के अलग अलग कलर देना। तो मैंने इनसे पूछा तुम भी यही काम करोगे? तो जवाब आया यस सर। पर क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कौन सी फ्लेम बनती है, वो तो चलो याद रखनी चाहिए हमें कि मेरी रेड फ्लेम है, तेरी येलो है, ये तो याद रखना चाहिए। तुम्हें याद ये रखना है कि ये फ्लेम टेस्ट क्यों देते हैं। सोच के बताओ ये क्यों देते हैं फ्लेम टेस्ट।
तो इसका रीजन है क्योंकि इनके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है आउटर शेल में जो जल्दी से एक्साइट हो जाएगा। लोहा डालो आग में कुछ नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम है। जैसे ही आप लोग डालते हो फ्लेम टेस्ट के लिए किसी भी पाउडर को, वो मेटल फटाक से इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो विबग्योर रीजन के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है। और जो बंदा इस रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब भी करेगा और एमिट भी करेगा वो कलर शो करेगा। तो कोई मेरे से पूछ ले कि एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल इजीली फ्लेम टेस्ट शो करते हैं, व्हाई? ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आप लिख के आओगे ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये आंसर है इसका, इतना सही। अब कलर याद कर लेना, लिथियम का होता है क्रिम्सन रेड, लिथियम जो है वो क्रिम्सन रेड कलर देता है। सोडियम देता है गोल्डन येलो कलर, जैसे सोना जल रहा हो, ठीक है जी। उसके बाद में पोटेशियम का कलर है वोयलेट, रूबिडियम का है रेड वोयलेट, और सीजियम का है ब्लू। तो ये आप लोगों को लर्न करने हैं कलर, इसके अलावा कोई खास बातें नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास में इसकी मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। एक फिजिकल प्रॉपर्टी और भी पूछी जा सकती है, फोटो केमिकल सेल। ये सुना होगा फोटो इलेक्ट्रिक, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं जी? पढ़ा दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी सरफेस के ऊपर आप, हाँ जी, मेटल की सरफेस के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे तो लाइट्स को, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलने शुरू हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेल देखे होंगे, जनरली ये लगे होते हैं। तो इन सेलों की भी यही होती है कि इनके ऊपर थोड़ी सी एनर्जी डालते, कई बार इवन सनलाइट से भी एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं। तो इतनी एनर्जी से आपके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने क्यों शुरू हो गए? क्योंकि फिर से आंसर वही है सर, हमारी ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। तो क्या लिथियम को ले सकते हैं? जल्दी बोलिए, शाबाश। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेस पे अगर आप बात कर रहे हो तो क्या लिथियम को मैं यूज कर सकता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक सेल में? तो इसका आंसर है नो सर, हम नहीं यूज कर सकते। नीचे वालों को यूज कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, रूबिडियम हो गया और सीजियम, इवन सोडियम को भी यूज नहीं करते। तो ये वो सेल हैं जो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं, कि इनके ऊपर लाइट पड़े और ये उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर दे, जो जनरली आजकल लग रही है हमारे लाइटें। तो वाई पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल? तो लिखोगे ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये आपके पास में इसका रीजन है कि कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से आप लोग इसको यूज करते हैं। फिर आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बिल्कुल सिंपल है और मैं इसमें से कुछ भी नहीं देने वाला आप लोगों को, रेयर चांस है कुछ मिल जाए क्वेश्चन। केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ ये बता दो इनके बॉन्ड कितने बनते हैं। सोडियम कितने बॉन्ड बनाएगा, पोटेशियम कितने बनाएगा, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, लिथियम कितने कितने बॉन्ड बनाएंगे? सारे अलग अलग बनाएंगे कि सेम बनाएंगे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, वेरी गुड, सारे सेम बनाएंगे क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं और वो है वन बॉन्ड। किसी ने कहा हवा के साथ रिएक्शन करवा दो, तो फर्स्ट है रिएक्टिविटी विद एयर, बस यही थोड़ा सा पढ़ने वाला है। रिएक्टिविटी विद एयर में इनके साथ लड़ाई है। एयर में कौन सी गैस है जो रिएक्टिव होती है? कौन सी गैस है एयर में जो रिएक्टिव होती है? जल्दी से, ऑक्सीजन होती है। अब मैंने इनसे बोला ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लोगे? लिथियम कहता है बिल्कुल सर कर लूंगा, और आप ही ने अभी बच्चों को पढ़ाया था कि एक बॉन्ड बनता है, इसलिए मैं बनाऊंगा Li2O, सॉरी, ये है लिथियम ऑक्साइड, 2 लिथियम 1 ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, ये फॉर्मूला बन गया आपका Li2O। लेकिन यहां इनके साथ लड़ाई है। सोडियम कहता है सर मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो बनाऊंगा परऑक्साइड, इसका मतलब Na2O2, ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है। और पोटेशियम से जब बात करें या नीचे वालों से बात करी तो वो कहते हैं नहीं सर हम तो बनाएंगे परऑक्साइड की बजाय सुपर ऑक्साइड। और ये सबसे शानदार क्वेश्चन है क्योंकि इन तीनों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन की तीनों स्टेट दिख रही है। फर्स्ट है लिथियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2। सेकंड H2O2 की तरह से है Na2O2 और ऑक्सीजन पे है -1, तो ये परऑक्साइड है। और थर्ड याद कीजिए KO2 तो मैंने पढ़ाया था, इसमें ऑक्सीजन पे -½ है,
और माइनस हाफ वाले का मतलब ये सुपर ऑक्साइड है। तो इनकी आपस में नहीं बनती है, ये सारे के सारे अलग अलग बनाते हैं, बस ये ध्यान रखने वाला है। और वो इनके साइज के और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेस पे जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। हाँ, क्यों नाम दिया था एल्कली मेटल्स, अभी लिखा ही पड़ा बोर्ड पर। क्यों नाम दिया मैंने इनको एल्कली मेटल्स, जल्दी बोली शाबाश। क्योंकि इन, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्वा सोल्यूशन बेसिक है। तो मिलाओ, पानी मिलाओ। तो मुझे सोडियम पसंद है, इसलिए मैं सोडियम को उठा लाया। ये वो रिएक्शन है जो मैंने पेपर में दी थी और अधिकतर बच्चे इसको करके नहीं आए थे। एक ऐसी रिएक्शन बताइए जिसमें मेटल डिस्प्लेस कर रहा है नॉन मेटल को। एक क्वेश्चन दिया था मैंने ऐसा आप लोगों को, कॉपी चेक हुई हुई है आपकी, पर एक बार स्कूल से आ जाए इंफॉर्मेशन तो फिर आपको बताएंगे आपके हर क्वेश्चन में क्या गलती रहेगी। 2Na + 2HOH दिख रहा है अब आपको। एक रिएक्शन ऐसी बताओ जिसमें मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो ये 2Na जाके H2 को निकाल देंगे और खुद जुड़ जाएंगे 2NaOH। तो सोडियम के अंदर जैसे ही मैंने पानी डाला, क्या चीज बनी, जल्दी बोलिए शाबाश। NaOH, वेरी गुड। तो ये आपके पास है रिएक्शन विद वाटर, है ना। और NaOH क्या होता है वो तुम बता दो, बताने की जरूरत है या तुम बताओगे शाबाश। क्या होता है NaOH, बोला करो यार, थोड़ा सा बोला करो, मुझे भी हेल्प मिले। बेस होता है, गुड बेटा गुड गुड, बेस, इसीलिए इनके सॉल्यूशंस को बेसिक बोलते हैं। यही बाकी सारे करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर है रिएक्टिविटी विद डाई हाइड्रोजन। अच्छा, डाई हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्टिविटी समझाई हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बनते। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन यानी कि डाई हाइड्रोजन एक ही बात है। तो फिर से मैं इस रिएक्शन को याद करके बताता हूं और बताओ कि मैंने कभी पढ़ाई। 2Na + H2 = 2NaH। अगर पढ़ाई तो कौन से चैप्टर में पढ़ाई? कहीं पढ़ाई हुई है ये रिएक्शन के नहीं पढ़ाई हुई? कौन से चैप्टर में पढ़ाई? वेरी गुड, हाइड्रोजन में पढ़ाई। जब हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। तो ये जो हाइड्राइड है, ये कौन सा हाइड्राइड है? आयनिक है। बताने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है जी। फिर आपके पास है अगला रिएक्शन विद हेलोजन्स। और हेलोजन के साथ इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और होनी भी चाहिए सर दोस्ती। क्यों? क्योंकि हेलोजन्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनको देना है। तो अगर आज मैं हेलोजन के साथ रिएक्शन कर देता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद कौन है? नमक वाला रिएक्शन, 2Na + Cl2 और गिव्स आउट 2NaCl। अब मैं क्या बताऊं कि ये आयनिक होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, ये क्रिस्टलाइन है, ये पानी में घुल जाता है, ये सारी बातें हम आयनिक कंपाउंड्स में कर चुके हैं, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। 5वें नंबर पे 5th आती है जी मेरे बच्चे, रिड्यूसिंग नेचर। ये सारे के सारे तगड़े रिड्यूसिंग एजेंट हैं, अभी बताया, ठीक है जी। लेकिन सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम के फ्रांशियम। बोलो बोलो फटाफट, वेरी गुड। तो बस फिर इसमें यही लिखना है कि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस फैमिली। इस फैमिली का सबसे खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट कौन निकला? लिथियम निकला। और ये बात मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर जो मैंने देना ही देना है। तो ये आपके पास में केमिकल रिएक्शंस हैं। अब